ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ कि अगर वर्किंग लेडीज़ हैं और अचानक हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए और ख़ासकर त्योहार भी है और सरप्राइज़ देने के लिए अगर हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि अभी रक्षाबंधन हुआ है कुछ दिन पहले, तो मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरे यहाँ कोई आएंगे, क्योंकि मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया था। तो फिर लेकिन मेरी बहन है, वो बोली कि मैं अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ रक्षाबंधन मनाने के लिए। तो मैं तो छुट्टी का दिन था, मैं जॉब और यूट्यूब से बिल्कुल उस दिन छुट्टी था। मैं आराम से हम लोग उठे थे, कुछ भी काम नहीं किए थे जब पता चला कि मेरी बहन लोग आ रही है। फिर सामान भी कुछ ख़ास उतना नहीं था। जल्दी जल्दी एक तरफ तो मैं अपने हस्बैंड और छोटी बेटी को भेज दिए मार्केट। बेटी को इसलिए भेज दिए क्योंकि वो बहुत तंग करती है, परेशान करती है काम करने में। और उसके बाद मैं और बड़ी बेटी दोनों मिलके मतलब दीदी अपन मेरी बहन के आने से पहले बहुत कुछ कैसे काम कर लिए, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले तो मैंने यही किया कि जब तक मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ, इशारे में मैंने अपनी बेटी को बोल दिया था कि मटर पनीर बनाना है, तो प्याज और टमाटर काट के रखो मोटा मोटा, वो मिक्सी में ही पीसना है। और मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट था ही। सबसे आसान मेरे लिए होता है। बहुत मतलब कई अनगिनत बार मैं बना चुकी हूँ, चाहे वो त्यौहार हो चाहे गेस्ट आए, बिल्कुल रटा रटाए मतलब ये रेसिपी मेरे लिए है। मटर पनीर की फटाफट सब्ज़ी बना देना और मटर जीरा राइस बना लेना, और रायता, सलाद। और उस दिन क्योंकि त्यौहार था तो खीर भी बनाई। चावल में तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए सेवइयाँ बनाई। तो सामान कुछ भी नहीं था, क्योंकि घर में थोड़ा बहुत मान लीजिए होता है, और अगर गेस्ट आ रहे हैं तो उस हिसाब से तो सामान ज़्यादा चाहिए। तो जब तक हम लोग इधर मसाला तैयार किए, मेरे हस्बैंड मतलब मटर पनीर, सलाद का सामान, रायता, मतलब जो भी होता है, बूंदी और जो भी ज़रूरत का चीज़ है, पेप्सी हो गया, नाश्ता का कुछ चीज़ हो गया। टाइम लग गया था, मतलब जब तक मेरे हस्बैंड घर आए थे, आप यकीन कीजिएगा यहाँ घर में बहुत ज़्यादा काम हम दोनों माँ बेटी मिलके कर चुके थे। और उसके बाद जो भी हुआ, थोड़ा बहुत जो बच गया था वो मैं अपनी बहन के साथ ही की थी। और मेरी बहन में भी वो लक्षण है पूरा कि वो बैठ के नहीं रहती है। जैसे हम दोनों बहन में ये लक्षण है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो एक दूसरे को ज़रूर हेल्प करते हैं, और ये नेचर हमेशा रखना ही चाहिए, क्योंकि गेस्ट अपनी जगह है और लेडीज़ को एक दूसरे का सपोर्ट करना ही चाहिए। ताकि त्यौहार मतलब इन्जॉयमेंट का चीज़ है, ना कि बोझ का है कि अगर कोई गेस्ट आ गए तो अब मतलब कोई तो आराम कर रहे हैं और कोई काम कर रहे हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ मेरी सिस्टर में भी पूरा ही था। कितना भी मैं कह रही थी कि अंदर चलो, मतलब सब लोग के सामने बात करो, लेकिन वो पूरा ही जो भी था मतलब बाद में जब आई थी तो हेल्प कर दी थी खाना लगाने में या जो भी हो। तो मैं कैसे कैसे की सब्ज़ी, जब तक मेरे हस्बैंड आए मटर पनीर लेके तब तक मसाला बिल्कुल तैयार था। और मैं फिर अच्छे से झाड़ू लगाई पूरा घर में, और मेरी बेटी पोछा लगाई। और फिर मैं किचन में और भी काम जो था, दही वगैरह घर में था तो तब तक मैं उसमें सब पूरा तैयारी कर ली थी।
और सलाद वगैरह काटना जो भी है किचन में। जब तक मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मेरी बेटी डस्टिंग कर ली, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। और मैं जैसे चावल मेरे पास थे तो चावल भिगो लिए, जो जो मेरे पास सामान था वो सब की तैयारी मैं पहले कर ली। और फिर जैसे ही हस्बैंड आए फटाफट मतलब मैं मटर उबालने के लिए डाल दी, एक सीटी लग गया, मसाला तैयार था उसमें मटर डाल दिए। उसके बाद मेरी बेटी पनीर काट ली, थोड़ी देर में मतलब पनीर भी डल गया और बस मटर पनीर तैयार। और चावल भिगो के रखी थी तो वो भी मतलब अ, तड़का वगैरह लगा दिए थे। उसी बीच में हम माँ बेटी बारी बारी जाके नहा भी लिए, क्योंकि हाँ मैं आटा भी गूँथ ली थी, क्योंकि पूरी अगर बनाना है तो 2-3 घंटे का अगर गैप रहता है तो अच्छा है। तो इसलिए फिर मैं आटा भी गूँथ ली थी। और बस हस्बैंड आए थे तो दूध लेके आए थे, फटाफट हमने मतलब मैं वो उबालने के लिए डाल दी दूध को, और एक तरफ सेवइयाँ फ्राई किए। और बस उसमें तो ख़ास टाइम नहीं लगता है, तो सेवइयाँ भी बन गया, सब्ज़ी भी बन चुका था और चावल फ्राई कर लिए थे। तो जब खाना था तो सीटी लगा दिए, गरम गरम वो भी हो गया। और जब बिल्कुल खाने के टाइम हो गया था तो मैं और मेरी बेटी और मेरी दीदी दोनों तीनों मिलके पूरी बना लिए और खाना भी लगा लिए। सब लोग जेंट्स लोग पहले खा लिए, उसके बाद मतलब हम दोनों बहन और बेटी भी खा ली। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी गेस्ट आए तो थोड़ा सा आसान काम चुनिए, चाहे आप हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग हो। लेकिन ये रेसिपी तो मुझे गेस्ट के लिए सबसे बेस्ट लगता है और सबसे ही जल्दी बन जाती है। वैसे तो मैं पनीर और भी कई तरीके से बनाती हूँ, लेकिन मटर पनीर मेरे लिए बहुत ही आसान होता है। और अगर ऐसा सब्ज़ी बनाती हूँ कि ये सब और चावल बनाती हूँ कि अगर आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं भी होता है तो दाल सब्ज़ी और कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी।